या सय्यद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तअतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसर या हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानि फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानि फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। आज की सफ़े अदा सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर अज़ादारान मुंतज़रीन मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनत नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। बिस्मिल्लाह से हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक, अज़ादारान मोहसिन इंसानियत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात और उन एहसानों के बदले में उसके जो अहकामात हैं उनकी तामील, जिसकी तौफीक भी उसने खुद ही अता की। जब उसने एहसानात किए तो फिर उन एहसानात का बदला तो हम नहीं चुका सकते। वो इतना करीम है कि उसने सूरह मुबारक दहर में तख्लीक आदमियत पर, तख्लीक औलाद आदम पर गुफ्तगू करते हुए ये फरमा दिया कि हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। एक वक्त इंसान पे ऐसा भी गुजरा है जब वो काबिल जिक्र नहीं था। यहीं से मैं आगाज कर रहा हूं कि आज की मिला के कुल 2 तकरीरें हमारे पास हैं और इसमें मुझे बात को मुकम्मल करना।
वो फरमा रहे हैं कि इंसान पर एक ऐसा भी वक्त गुजरा है, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दाह लम यकुन, ये नफिये ताकीदी, लम यकुन शयअम मज़कूरा, वो कोई ऐसी शय नहीं था जिसका जिक्र किया जाए। पहला फिक्रा कबूल फरमाइएगा, जब इंसान काबिले जिक्र नहीं था तब भी जिक्र था। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जब इंसान काबिले जिक्र नहीं था तब भी जिक्र था, यानी इसका मतलब है कि ये इंसान और जिसका वो जिक्र कर रहे हैं ना, और इसकी मुकम्मल खिलकत पे वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दाहर लम यकुन शयअम मज़कूरा। और फिर कह रहे हैं कि हमने इसे मिन नुतफतिन अमशाज, हमने इसे मिले जुले नुतफे से बनाया। वजअलनाहु समीअम बसीरा, और फिर इसे समाअत व बसारत, समाअत व बसारत देने के बाद फिर फरमा रहा है इन्ना हदैनाहु सबील, हमने इसकी सबील की तरफ हिदायत कर, यानी कोई इंसान उसने छोड़ा नहीं जिसे सबील की तरफ हिदायत न की। और फिर फरमाता इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हिदायत करने के बाद हमने ये उसकी मर्जी पे छोड़ दिया, अब वो शाकिर बने या काफिर बने। बहुत जी, आप शाकिर बने या काफिर, ये नहीं फरमाया शुक्रगुजार बने या ना शुक्रा बने। भाई इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूर, शुक्रगुजार बने या काफिर बने। इसका मतलब है बंदा या शाकिर होता है या काफिर होता है। जो शुक्रगुजारी में वक्त गुजारे अल्लाह उसे शाकिर समझता, तवज्जो फरमाइए। और जो शुक्र ना अदा करे अल्लाह उसे काफिर समझता। अब कौन कौन है शाकिर और कौन कौन है काफिर, उसके लिए मैं सूरह मुदस्सिर से एक आयत पढ़ता हूं ताकि वाज़ेह हो जाए कि शुक्रगुजार कौन। एक आयत है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सूरह मुदस्सिर में मालिक ये इरशाद फरमाता है कि कुल मा अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ला नहीं मा भी नफी है, ला भी नफी। मैं तुमसे अपनी रिसालत का कोई अजर नहीं चाहता। कुल मा अस्अलुकुम अलैहि अजरा, लेकिन तुम में से जो चाहे वो शुक्रगुजार बन जाए। आपने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। तुम में से जो चाहे, थोड़ी बात पहले 5-7 मिनट आपको मुझे देना पड़ेगा। पहली बात, पहली आयत में फरमाया कि कोई अजर नहीं चाहिए सिवाय मवद्दत के। दूसरी आयत के कोई अजर नहीं चाहिए सिवाय शुक्र के। अब एक चीज की दो कीमतें अल्लाह के यहां हो नहीं सकती, या मवद्दत है या शुक्र है। इसका मतलब है कि शुक्र का नाम मवद्दत है, मवद्दत का नाम शुक्र है। इसका मतलब अल्लाह ये फरमा रहा है कि मैंने तुम्हें खल किया है, एहसान किया है, और मेरे एहसान का बदला ये है कि तुम मवद्दत रखो, यानी शुक्र अदा करो। इसका मतलब है कि जो मवद्दत पर कायम नहीं, अल्लाह के नजदीक वो शाकिर नहीं। जी आप सलामत रहें, बड़ी मेहरबानी। जो मवद्दत पर कायम नहीं वो अल्लाह के नजदीक शुक्रगुजार नहीं है, और जो शाकिर नहीं उसके मुतल्लिक फरमा दिए इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूर। अब वो शुक्रगुजार बने या काफिर बने। अब ये कुफ्र में भी फतवा तो लगाया नहीं जा सकता, किसी पे कौन फतवा लगाए, और फतवा बरसरे मिंबर लगाना भी नहीं चाहिए।
मैं किसी के कुफ्र की हदूद का तयन नहीं कर रहा और ना किसी को काफिर करार दे रहा हूं, ना मुझे यह हक पहुंचता है कि मैं किसी को काफिर कहूं। लेकिन बात जरा बारीक है, इस पे गौर फरमाना पड़ेगा कि ये कुफ्र क्या है, कुफ्र कहते किसे। फिर मैं सूरह नहल से एक आयत, थोड़े टाइम थोड़ा रह गया है, गुफ्तगू थोड़ी रह गई और जल्दी जल्दी मुझे समेटने। सूरह नहल में मालिक इरशाद फरमाता है, ज़रबल्लाहु मसलन करियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना। अल्लाह तुम्हारे सामने एक बस्ती की मिसाल बयान करता है जिसमें आमन भी था, जिसमें इत्मीनान भी था। याती हा रिज़्क़ हा रगदम मिन कुल्ल मकान, और पूरी दुनिया से रिज़्क़ खिंच खिंच के उस बस्ती में आता था। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, फिर उन्होंने अल्लाह की नेमत का कुफरान किया, फिर उन्होंने अल्लाह की नेमत का कुफरान किया। फजा का अल्लाह लिबासल जुए वल खौफ, तो फिर अल्लाह ने उन पर भूख और खौफ का अजाब मुसल्लत कर। तवज्जो फरमाइए, किया क्या उन्होंने? अल्लाह की नेमत का कुफरान। पढ़िएगा सूरह नाहल, वो नेमत का कुफरान क्या था? फरमाया मैंने उनकी तरफ रसूल भेजा, फकज़्ज़बू, तो उन्होंने उसे झुठला दिया। इसका मतलब है जब अल्लाह की तरफ से आए हुए किसी नुमाइंदे को झुठलाया जाए तो फिर कुफरान नेमत होता है, और कुफरान नेमत हो तो फिर अल्लाह खौफ तारी कर देता है। अगर मिल्लत मुस्लिमा इस वक्त किसी खौफ में मुब्तला है तो उसकी वजह असले की कमी नहीं, इनकारे विलायत अली है। आए जी, आप सलामत रहें, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप जिए। अगर मिल्लत मुस्लिमा खौफ में मुब्तला तो उसकी वजह सामान्य हर्ब की कमी नहीं है, अफवाज की कमी नहीं है। मुसलमान थोड़े नहीं, काफी मुसलमान। तवज्जो फरमाइए, यहूदियों से कई गुना ज्यादा मुसलमान, लेकिन खौफ में मुब्तला। ये जो फैसले हो रहे हैं ना, ये खौफ में हो रहे हैं। खौफ में इसलिए हो रहे हैं कि नेमत का कुफरान किया, वो नेमत पहचानते नहीं कि नेमत क्या है। तो कुरान से ढूंढ लें नेमत क्या है, कुरान नेमत किसे कहता है। पूरी तवज्जो, तो चलें कुरान से पूछें, सूरह मायदा में चलें, कुरान से पूछते हैं कि नेमत क्या है। कुरान कह रहा है यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज के दिन हमने तुम पर दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और मेरी नेमत तमाम हो गई। नेमत तमाम होने का मतलब यह है कि विलायत अली से बड़ी नेमत हो ही नहीं। जी आप, विलायत अली से बड़ी नेमत हो ही नहीं सकती। अब जो इस नेमत का कुफरान करे, बदर हुई कि नहीं हुई? इन 2 दिनों में तो मैं पास आके भी आपको बुलवाऊं, कंधे पकड़ के इसमें इफ़हम ना कहना पड़े, खुद समझिएगा और खुद बोलिए। तवज्जो फरमाइए, बदर हुई कि नहीं? पिछले बंदों को बदर में भेज दिया जाए? नहीं, जिस तरह आप बैठे आपको खैबर में भेजना पड़ेगा। बदर हुई कि नहीं? लेकिन बदर के बाद कुफार पे अल्लाह ने फैसला नहीं दिया, काफिरों पे अल्लाह ने कोई फैसला नहीं दिया। ओहद हुई, रसूल जीते, ये मुअर्रख का खटिया पानी को उसने लिखा हार गए। जहां अली हो वहां हार होती नहीं, वहां शिकस्त होती नहीं। अली थे तो शिकस्त कैसे हो? जीत की ये फिक्रा सुनने के बाद जो बोलेगा मैं उसे समझूंगा मजलिस में है। जीत की दलील ये है कि ओहद के बाद भी मोहम्मद जिंदा है। वाह भाई वाह, क्या कहने, ये जीत की दलील है। काफिर उन्हें ही तो मारना चाहते, जब मुस्तफा हैं तो फिर जीत है। ओहद हुई तो कुफार पे फैसला नहीं। खंदक हुई कि नहीं? ये वही खंदक है जिसमें अम्र इब्ने अब्द वुद को
मेरे मौला अली ने कत्ल किया। और कत्ल भी किस तरह किया था, क्योंकि रसूल ने 3 बार कहा था कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे। रसूल की जुबान का सनद याफ्ता कुत्ता है। जागो, जुबान रिसालत का जी बिस्मिल्लाह आप जी हैं सैयद सलामत, जुबान रिसालत का सनद याफ्ता कुत्ता कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे। इसका मतलब है रसूल के नजदीक कुत्ता वो नहीं जो तखलीक में कुत्ता हो। फिक्रा अजीब कह रहा हूं, इससे पहले मिंबर में नहीं कहा गया रसूल के नजदीक कुत्ता वो नहीं जो तखलीक में कुत्ता हो। रसूल के नजदीक कुत्ता वो है जो तहजीब में कुत्ता हो। हाय हाय, आपने तवज्जो नहीं फरमाई, जो अखलाक में जानवर। ये जुबान रिसालत का फतवा, रसूल की जुबान का, जी आप जुबान रिसालत का सनद याफ्ता कुत्ता। मन लिहाजल कल, कौन है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे? कोई उठा नहीं उठा। कुरान कहता है हल्क में दिल अटके हुए, यहां धड़कन थी, यहां सरों पे परिंदे बैठे, सांस लेने की मोहलत नहीं थी और रसूल फरमा रहे थे कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे। ऐसे माहौल में जुबान बंद वही कर सकता था जो खुद लिसानुल्लाह हो के बोले। जरा पिछले हजरात साथ दीजिए, कोई नहीं उठा तो कौन उठा? अली उठा। अब इससे ज्यादा मैं शान रिसालत नहीं पढ़ सकता। अगर अहले सुन्नत दोस्त सुनने आए हैं तो संभाल के जाएं, पल्लू से बांध के जाएं, याददाश्त में महफूज करके जाएं। अली उठे, रसूल ने फरमाया ये है मेरा रसूल, जिसके इशारे पे उठा हुआ अली बैठ जाए। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। ये है मेरा रसूल, जिसके इशारे पे उठा हुआ अली बैठ जाए, ये रसूल है। फिर फरमाया कौन है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे? फिर अली उठे, फिर फरमाया बैठ। जब तीसरी बार उठे तो अब बिठाया नहीं, अब रसूल खुद उठे, अली के करीब आए, अपना अमामा अली के सर पे, अपनी अबा अली के दोष पे रखे और आसमान की तरफ हाथ उठा के आंखों में अश्क लेके रसूल आवाज देके कहते अल्लाह तू जानता है मेरे पास अली के सिवा और कुछ नहीं। यार जो हाथ उठा सके, अल्लाह तू जानता है मेरे पास अली के सिवा और कुछ नहीं। अल्लाह या रसूल, आप जिए, आप सलामत रहे। फिर अली चले, इधर अली चले, सामने कौन था? सामने साहिबाने ईमान बैठे, सामने मोमिन बैठे हुए और मोमिनों से रसूल ने कहा ओ मोमिनों ईमान हो जा रहा है। शाबाश जो इस फिक्रे पे बोल रहे हो, बारज़ल ईमान, ईमान हो जा रहा। सामने वो दरमियान में बरसबीले तज़किरा बात आ गई तो मैं कर रहा हूं, आऊंगा फैसले पे। अली मैदान में पहुंचे, अमर अपने अब्द वुद, वुद का बेटा, अब्द वुद का बेटा, वुद एक बुत का नाम, उसके बंदे का बेटा, बुत के बंदे का बेटा। भाई तवज्जो, अल्लाह की ताकत से लड़ने आए। यार कैसे समझे? वुद के बंदे का बेटा अल्लाह की ताकत से लड़ने आ गया। भाई तवज्जो, अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया मैं अली हूं, अबू तालिब का बेटा, और मेरा जिहाद का उसूल यह है कि 3 बार जिंदगी देता हूं। शाबाश, 3 बार जिंदगी देता हूं, कोई ले ले तो ठीक वरना मौत देते।
यार क्या बात है आपके सुनने की। 3 बार जिंदगी देते हो। क्या जिंदगी देते हो? फरमाया पहले ये जिंदगी का मौका ये है, कलेमा पढ़, मुसलमान हो जाओ। हमारे अपने अब देवोत ने कहा जो नहीं आए उन्होंने कलेमा नहीं पढ़ा। आप क्या समझ गए हैं यार? जो नहीं आए उन्होंने कलेमा नहीं पढ़ा। फरमाया जिंदगी का दूसरा मौका दे, वापस चला। बच्चा मैं जाने वालों का ताकुब नहीं करता। दुनिया कहती अली बोले क्यों नहीं? अली ने खंदक में बता दिया था मैं भागने वालों को मारता नहीं। ओए 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 यार आप क्या उसमें तारीख पढ़ गए हो? फिक्र मैं भागने वालों को मारता नहीं। दूसरा मौका जिंदगी का ये कि वापस पढ़ आइए जी। तीसरा मौका फरमाया वार पहले मुझे कत्ल। तवज्जो, उसने कहा ये कबूल है। फरमाया अब तुम्हें मौत दो। खंदक आपने कई बार सुन रखी, लेकिन याद रखिएगा लोग कहते हैं कि इतना गुमसान का रंग था कि मिट्टी उड़ने लगी ना। अबू तुराब ने जमीन पे पड़ी हुई मिट्टी को इशारा किया कि हमारे इर्द गिर्द पर्दा बना ले। पीछे बैठे हुए लोग तलवार पे तलवार पड़ने की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। यार आप कैसे सुन गए हैं? तलवार पे तलवार पड़ने की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अली ने गुबार को जमीन पे पलटने का हुक्म दिया। मतला साफ हुआ, एक लाश पड़ी थी, हयात चल रही थी। लाश पड़ी थी, हयात चल रही थी, और अली के चलने का अंदाज जुदागाना था। आज अली अली बन के चले, यानी अली टहल के चले, तो जिनकी सांस रुकी हुई थी ना, उनमें से एक बंदा बोल पड़ा, कहने लगा या रसूलल्लाह देखें अली गुरूर से चल रहे हैं। फिर रसूल ने फरमाया चुप रहो, अली गुरूर से नहीं अल्लाह का गुरूर चल रहा है। जो हाथ उठा सके, अली गुरूर से नहीं। आप जी हैं, सलामत रहे आपकी जिंदगी। मिल के बोला जी हैदरी। आज नवा दिन है, आज नवा दिन है। कुछ लोगों ने ऊपर वाले होंठ को नीचे वाले होंठ के साथ असीर कर रखा है और जुबान को दहन के जिंदान का कैदी बना रखा है। यह जुबान सिर्फ लंगर पे नहीं खुलना चाहिए, जुबान लुकमे को इधर उधर करने के लिए नहीं, ये अली के जिक्र में बोलने के लिए। एक बार सारी ताकत को नुक्ता नोत में जमा करके इतना बुलंद नारा लगाओ कि आवाज दूसरे पिंडाल तक जाए। मिल के बोलो हैदरी। इसे नारा कहते हैं, कान में सरगोशी करने को नारा कहते हैं। दूसरे के कान में बात कह दी तो ये नारा है। खंदक हो गई, अल्लाह ने काफिरों पे फैसला दिया? बोलो नहीं दी। खैबर हो गई, अल्लाह ने काफिरों पे फैसला दिया? तवज्जो है, खैबर के बाद भी कुफार पे फैसला नहीं। मक्का फतह हो गया, काफिरों पे फैसला नहीं। कुफार पे फैसला कब दिया? आओ मैं बताऊं। इधर मुस्तफा ने अली का हाथ बुलंद किया, उधर अल्लाह ने फरमाया अल यौम यायसल्लज़ीना कफरू, आज के दिन जो मायूस है वो काफिर है। आज के दिन जो मायूस है वो काफिर है। इसका मतलब है अली वलीउल्लाह सुन के जिसके चेहरे पे मायूसी आए वो मुस्लिम नहीं, कल भी काफिर था। नहीं, आप सलामत रहे। कुरान कह रहा है इन्ना हदैना हुस्सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। इसका मतलब है अली वलीउल्लाह कलेमा नहीं, अल्लाह का शुक्र। हाँ, अली वलीउल्लाह कलेमा नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ये जहन में रहे, इन्ना हदैना हुस्सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। और यहां रुके रही। सूरह मुदस्सिर कह रही
सूरह मुदस्सिर कह रहे कि मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं चाहता मगर तुम में से जो चाहे वो शुक्र अदा करे। अजर रिसालत शुक्र, अजर रिसालत मवद्दत। जो मातमी बैठे वो ना बोले तो दुख होगा। इसका मतलब है कि मातम हुसैन रस्म नहीं, सजदा शुक्र है। ओए होए होए, जी आप सलामत रहे, जिंदगी आप जी बिस्मिल्लाह। यार मातम हुसैन रस्म नहीं है, सजदा शुक्र है। और जो हल्का मातम में आके खड़े हो फिर उस अल्लाह के एहसानात देखो ना, अल्लाह के एहसानात देखो। तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ने एहसान किया ना मुस्तफ़ा पे और एहसान जितलाया। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। क्या गुरूर है इस आयत में। फरुख भाई, तारिक भाई, दाइन फिक्रा सुनना, वकार भाई फिक्रा सुनिए। पुराने सुनने वाले हो, अबर शाह जी अजीब फिक्रा कह रहे हो। जो बंदा चुप रहे वो जाने और शहजादी ये कौनैन जाने। अल्लाह ने अपने इलाही गुरूर से मोहम्मद को फातिमा दी। आपने गौर नहीं फरमाया, ये गुरूर इलाहिया की हद है। अल्लाह फरमा रहा है इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया, हमने आपको कौसर अता किया है। भाई तवज्जो, फिर मुस्तफ़ा ने ये एहसान उतारा, तरीका भी अल्लाह ने बताया। कौसर हमने अता किया, क्यों अता किया? जब तसलीस वाले आ गए कि खुदा तीन है तो फिर मुस्तफ़ा ने कहा, भाई तवज्जो, फकुल तालु नादु अपनाना व अपनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। फिर मुझे कहने दो कि अल्लाह का गुरूर फातिमा के बदन में जब चंद कदम चल जाए तो तौहीद बच जाए। चंद कदम चले, मिलके बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह। मैदान मुबाहला में शहजादी ने खुतबा पढ़ा नहीं। जो बंदे कह रहे हैं पढ़ा वो गलत कर। शहजादी ने खुतबा नहीं पढ़ा। शहजादी यानी ये समझे कि हिजाबुल्लाह माबैन हिजाबैन, हिजाबुल्लाह माबैन हिजाबैन, वो इतना छुपा हुआ है कि उसने अपना हिजाब भी छुपाया। इस फिक्रे में बोलने वालों का शुक्रिया अदा करना। इतना छुपा हुआ कि उसने अपना हिजाब भी छुपाया। आगे रिसालत व इमामत, पीछे विलायत। हाँ, रसूल आगे थे लेकिन रसूल के पीछे, रसूल आगे थे लेकिन रसूल के पीछे। बतूल ऐसे के मौला बतूल के पीछे। रसूल आगे थे लेकिन रसूल के पीछे, बतूल ऐसे के मौला बतूल के पीछे। हुसैन गोद में, उंगली हसन के हाथ में थी, खुदा खुदाई सभी पंजतन के हाथ। जी बिस्मिल्लाह। खुदा खुदाई सभी पंजतन के हाथ में थी। शहजादी ने खुतबा नहीं पढ़ा, मैदान में गई। शहजादी सिर्फ तशरीफ ले गई कि तीन कहने वालों को एक कहना पड़ा। ओ खा गए। चंद कदम चली कि तीन कहने वालों को एक कहना पड़ा। और शहजादी ने मुबाहला में सिर्फ तौहीद नहीं बचाई, इस्मत मरियम भी बचाई। यार सुनने वाले सुनो, शहजादी ने मैदान में सिर्फ तौहीद नहीं बचाई, इस्मत मरियम भी बचाई। तो फिर मुझे कहने की इजाजत दीजिए, फर्क क्या है मरियम में और ज़हरा में? मरियम बचने वाली, ज़हरा बचाने वाली। तो ये एहसान उतरा। पहले अल्लाह ने गुरूर से कहा हमने अता की अल कौसर, अल कौसर। तो फिर कहा फसल्ली ले रब्बिक, बस अपने रब के लिए सलात पढ़। एक फिक्रा सुन लें, इससे पहले नबी सलात नहीं पढ़ते।
इतनी पढ़ते थे कि अल्लाह कहता था कुमिल लैल, कुछ देर कयाम कर, कुछ देर आराम कर, कुछ देर आराम कर। मैं साथ साथ गुजारिश भी करूं, अल्लाह का भी हुक्म है कि आराम कर। तवज्जो फरमाइएगा, कुमिल लैल, कुछ देर इबादत कर, कुछ देर आराम कर। इतनी इबादत करते थे। फिर कह रहा फसल्ले, इसका मतलब है ये वो नमाज नहीं, उस नमाज का हुक्म नहीं जो मस्जिद में पढ़ते थे। ये वो नमाज है जो मेहराब मस्जिद से उठ के दहलीज बतूल पे पढ़ते थे। फसल्ले लिरब्बिक वनहर, ये वनहर इस अंदाज में पहले कभी किसी ने नहीं पढ़ा। उस दरवाजे पे सलात पढ़ जिसके अंदर से कुर्बानी आए। हाय हाय हाय, उस दरवाजे पे नमाज पढ़ जिसके अंदर से कुर्बानी आई। और मुस्तफा ने वहां पे सलात पढ़ी। और तो एहसानात अल्लाह याद नहीं दिला रहा। मोहसिन वही है जिनके मुतल्लिक मुस्तफा फरमा रहे हैं। कभी कह रहा है कि तू यतीम था, हमने पनाह था। कभी फरमा रहा है तेरे पास जाहिरी दौलत थी, हमने अपनी जाती दौलत। कभी फरमा रहा है हमने कौसर दी। तवज्जो फरमा। कभी फरमाता है कान्ना हम बुनियानम मरसूस, कभी फरमाता है हम आसमान से लोहा उतारे। अली में भाई तवज्जो, एक फिक्रा कहना चाहता हूं, चक्री वालों इस फिक्रे को जाया ना करना। जो निकले हुए लोहे से लड़े वो सहाबी हैं, जो उतरे हुए लोहे से लड़े वो अली है। यार जागो जरा, मैं कुछ बड़ा ही आसान कर रहा हूं, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। भाईजान का हुक्म है आसान करना, तो मैं आसान से आसान तर कर। जो उतरे हुए लोहे से लड़े वो अली है। और यही अली है जिनकी तलवार अब्बास की नयाम में थी, तो नयाम ने फिर तलवार से पूछा था कि पहली बार आई हो, तुम्हारा तारुफ क्या है? तो तलवार ने कहा मिट्टी में नहीं नूर की चादर में पली हूं, मैं धात का टुकड़ा नहीं एक अमरे वली। जी आप सलामत रहे। मिट्टी में नहीं जियो बेटे, मिट्टी में नहीं नूर की चादर में पली हूं, मैं दात का टुकड़ा नहीं एक अमरे वली हूं। और तौहीद की हर शाखे शुजाअत पे खिली हूं, मैं बाप पे उतरी हूं तो बेटे को मिली हूं। जी आप सलामत। मैं बाप पे उतरी, मिल के बोलो हैदरी, मैं बाप पे उतरी तो बेटे को। और उसके एहसानात का तसलसल देखिए, उसके एहसानात का। हमें दहलीज से क्या मिला, हमने भी देखना है कि हमें दहलीज से क्या। तवज्जो फरमाइए। एक फिक्रा मैं अपने अंदाज में कह रहा हूं। फदक का मुकद्दमा अपनी जगह पे, लेकिन ये सब बंदों के लिए नहीं है, साहिबाने मारिफत के लिए। बतूल दरबार में बाग लेने नहीं, अली देने गई थी। ओए होए होए होए, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। बाग लेने नहीं, बाग तो इस्तारा था, जागीर तो इस्तारा था, हकीकत तो अली थी। अली देने गई थी, नहीं लेने वालों ने नहीं लिया। इसलिए हर किसी को जबरदस्ती अली देने की कोशिश ना किया। हाँ, मौला का फरमान है कम ज़र्फ को हमारे फजाइल ना सुना, कम ज़र्फ को हमारे फजाइल न सुना। और एक फिक्रा और कहूं, कम ज़र्फ के सामने उसे कम ज़र्फ कहना कम ज़र्फी। यार आप समझ ही नहीं रहे। कम ज़र्फ के सामने उसे कम ज़र्फ कहना कम ज़र्फी। आला ज़र्फ कम ज़र्फ को कम ज़र्फ नहीं कहते। तवज्जो, वो मुश्किल कुशाई करते। तवज्जो फरमाइएगा। फिर उस दहलीज से मिला क्या? एक फिक्रा आज की गुफ्तगू में मैं नौजवानों के लिए कह दूं। उस दहलीज से हमें दुआएं मिली। दुआएं, वो दुआएं नहीं जिसके बारे में कहा जाए कि जा मैं तुम्हें दुआ देता हूं ना, दुआओं के मजमूए मिले। सहीफा अलविया मिला, सहीफा सज्जादिया मिला,
दुआए कुमैल मिली, दुआए सनमे कुरैश मिली, दुआए मशलूल मिली। ये दुआएं उन्हें मांगने की जरूरत नहीं थी। ना 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 ना, दुआएं वो मांगते हैं जो रो रो के अल्लाह तक पहुंचे। भाई तवज्जो, दुआएं वो मांगते हैं जो रो रो के अल्लाह तक पहुंचे। और जिन तक पहुंचना अल्लाह तक पहुंचना हो उन्हें मांगने की जरूरत नहीं। जिन तक रसाई, जिन तक एक्सेस, अल्लाह तक एक्सेस, उन्हें मांगने की जरूरत नहीं, वो दुआएं सिखाते थे। मेरी नौजवानों से अपील है, बुजुर्गों से अपील है, चूंकि अब कल तो मजमून ही ऐसा होगा उसमें बात हो नहीं सकती। मेरी आपसे गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है, एक मुसाफिर समझ के या एक जाकिर समझ के, बतौर सैयद मैं कुछ नहीं मांग रहा आपसे, मैं एक जाकिर और एक मुसाफिर की हैसियत से, आपका मेहमान होने की हैसियत से, ये बात याद रखिएगा कि मस्जिद और इमाम बारगाह अलग नहीं है। ये जहन में रखिए। ऐसा ना हो कि इमाम बारगाह भरते भरते आप अली की मस्जिद खाली कर दें। हाँ, ऐसा ना हो कि आप मस्जिद अली की खाली कर दें। मस्जिद खाली नहीं होना चाहिए। तवज्जो, और जुजियात पे नहीं लड़ना। इसकी तफसील मुझसे अलहदगी में पूछिएगा, कल मैं देर तक बैठूंगा, जिसे पूछना वो आके पूछ ले। जुजियात पे नहीं लड़ना। अरकान की और जुजियात की समझ तब आती है जब मालिक अता करते। आज खुद समझ नहीं आती है, बंदा लाख कोशिश करे समझ नहीं आता, तो फिर ये दुआएं तुम्हारे लिए तोहफा है, ये पढ़ने के लिए। दुआए कुमैल अली ने मांगी नहीं, सिखाई। दो हस्तियों को सिखाई। पहले जनाब खिज़र को, इसका नाम भी पहला दुआए खिज़र है। बंदे हैरान होंगे कि अली ने खिज़र को सिखाई। हाँ, अली ने खिज़र को सिखाई। जिसे समझ नहीं आई कि अली ने खिज़र को कैसे सिखाई, उसे बता देता हूं कैसे सिखाई। मस्जिद नबवी है, रसूल बैठे, सहाबा का मजमा है कि रसूल की दाएं तरफ एक अलग मुसल्ले पे 4 साल के हसन बैठे कि मस्जिद में एक ज़ईफ दाखिल हुआ जिसके अबरू उसकी पलकों से मिले हुए, उसकी कमर झुकी हुई थी कि सहाबा ने हैरानी से देखा कि कोई मुसाफिर है, कोई परदेसी है, कोई एलियन है। उसे देखा और हैरान हो कि ये कौन आ गया मस्जिद। उसने आके सरकार को सलाम किया। सरकार ने दाएं हाथ की शहादत की उंगली से मौला हसन की तरफ इशारा किया। वो बूढ़ा मौला हसन की तरफ चला, मौला हसन के सामने बैठ गया। देर तक बैठा रहा। सहाबा कनंकियों से उस बूढ़े को देखते रहे। फिर मौला को सलाम करके मस्जिद से निकल गया कि एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, हमने पहले इस बूढ़े को कभी देखा नहीं। सरकार ने फरमाया, पहले हमने कभी इसे बुलवाया नहीं। जी आप सलामत रहे, हमने पहले कभी इस बूढ़े को देखा ही नहीं। सरकार ने फरमाया, हमने पहले कभी बुलवाया नहीं। मौला ये कौन है? फरमाया, आज हमने इज़्न दिया तो आ गया। इसने कुछ पूछना था, मैं तुम्हारे साथ मसरूफ था। मैंने कहा हसन से पूछ लो। कहने लगे सरकार नाम बताइए। फरमाया ये खिज़र है। हाँ, जिसके बच्चों से खिज़र मसाइल पूछे उसे हम अली कहते हैं। ये दुआए खिज़र है। पहले खिज़र को तालीम की, फिर कुमैल। भाई ये फिक्रा फरुख भाई आपने अगर सुना है तो आपने दाद नहीं देना, जो मैं कह रहा हूं। फिर कुमैल को खिज़र के बराबर ला खड़ा किया। फिर कुमैल को खिज़र के बराबर ला खड़ा किया कि वो भी शागिर्द, तू भी शागिर्द, उसे भी दुआ तालीम कर। फिर आप कुफरान नेमत करेंगे अगर नहीं पढ़ेंगे। एक फिक्रा सुना दूं दुआए कुमैल का, एक फिक्रा सुन लें मेरे मोहतरम साहब। या सरीयुर रिज़ा
हाय हाय हाय, या सरीयुर रिज़ा इग़फिर मन ला यमलिक इल्ला दुआ। ए जल्द राजी हो जाने वाले, ओए होए होए, याद रखिएगा अल्लाह से जल्द कोई राजी नहीं होता। या सरीयुर रिज़ा, ए जल्द राजी हो जाने वाले, एक फिर मुझे बख्श दे, ला यमलिक इल्ला दुआ, मेरी कोई मिल्कियत नहीं सिवाय उस दुआ के जो अली ने दी। मेरे पास यही दुआ ही दुआ। तो फिर आप इस दुआ को नहीं पढ़ेंगे तो कुफरान नेमत कर। ये जखीरा किस लिए है? अली पूछेंगे नहीं, मैंने जब तुम्हें मांगने का सलीका सिखाया था तो तुमने क्यों नहीं मांगा? कैसा देने वाला है? कह रहा आ जाओ हम बताते हैं कैसे मांगना है। पहले मांगने का सलीका सिखा। चूंकि वक्त नहीं है, एक दिन बाकी है, दिन 40 के हैं, चेहलम के दिन है, तैयारियां हैं जायरीन की कि करबला जाएं, करोड़ों लोग जाएंगे, करोड़ों लोग जाएंगे। मैं शहजादी कौनैन की फजीलत में क्या कहूंगा, क्या पढ़ूंगा। बड़ा असर है अली की बेटी के अफआल में, उनकी सुन्नत में। एक धूप में पड़े हुए जनाजे पे हाय हुसैन कह गई, अब सारी दुनिया कहती है हाय हुसैन, हाय हुसैन। भाई का चेहलम करने गई, आज शहादत नहीं पढ़ूंगा, चूंकि 40 है, कल चूंकि शहादत पढ़ना है मुझे, और 40 के साथ इंसाफ नहीं अगर मैं चेहलम ना पढ़ूं तो। थक गया यजीद। हाँ, अली की बेटी के खुतबों की गूंज ने यजीदियत को थका दिया। थक गया। दारोगा को भेजा, सज्जाद को बुलाओ। पहले जब सज्जाद उठते थे ना, कई बार दरबार बुलवाया गया, तो फिर शहजादी फरमाती थी मैं अकेले नहीं जाने दूंगी। आज नहीं फरमाया, फरमाया आज मैं जानती हूं तुम्हें क्यों बुलवाया। सज्जाद आए, लईन कहने लगा हुसैन के बेटे को कुर्सी दो। मौला ने फरमाया हम बंदों की दी हुई कुर्सियों पर नहीं बैठते, और इस दरबार में बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा। क्यों सज्जाद? फरमाया इस फर्श पे मुझे कुछ पैरों के नक्श नजर आते हैं, मैं यहां नहीं बैठ सकता। इस पे मेरी बहन के खून आलूदा तलवों के निशान बाकी, मैं नहीं बैठू। कहो क्या कहना है? कहने लगा सज्जाद मदीने वापस चल। क्या कहने लगा? मदीने वापस चल। इस फिक्रे को समझिएगा, इस पे गौर फरमाइए। मौला सज्जाद ने फरमाया ये फैसला मैं नहीं कर सकता। हाय आप जी सलाह, ये फैसला मैं नहीं कर सकता। ओए ओए, यजीदियत जो कैद करके लाई थी ना, वो मेरे इमाम से वापसी की भीख मांग रही है, वापस चले जाओ। फरमाया फैसला मैं नहीं कर सकता, कारवां की सालार मेरी फुफ्फी है, वो फैसला फरमाए।
आए सज्जाद, पुपी अम्मा लईन चाहता है हम वापस चले जाए। फरमाया सज्जाद उससे कहो हमारी कुछ शरायत है, क्योंकि हमने मुहाज जीता है इसलिए शर्तें मनवाएं। पुपी अम्मा बताएं क्या शर्तें। फरमाया उससे कहो 3 मामल दे। रोने वालों के लिए तो यही काफी है, 3 मामल दे। बुजुर्ग बीमार है, मालिक इनको शिफाए कामिल आता है। एक दुआ और मोहम्मद खान साहब हैं, उनके दिल का ऑपरेशन हुआ है, दुआ कीजिएगा मालिक उन्हें सेहत याब फरमाए। और जो बीमार हैं जहां कहीं भी मोमिनीन बीमार है, मैं करबला के मसीहा का जिक्र कर रहा हूं, मालिकुल मुल्क सैयदुस साजिदीन के सदके में सबको शिफा याब फरमाए। 3 मामल क्यों मांगे 3? क्योंकि बच ही इतनी गई थी। मामल 3 चाहिए। सैयदा सलामत रखे, उसे कहो मेरे भाइयों के सर दे, मेरे भाइयों के सर दे। हाँ एक बात मैं यहां कहना चाहता हूं, साल गुजरने के बाद शोहदा के सर ताजा थे। हालांकि सरों पे जुल्म होते रहे, मक्तल से पढ़ के हम पढ़ते नहीं, मोमिनीन कहते हैं सख्त पड़ गए, सरों पे जुल्म होते रहे लेकिन ताजा थे सर। मेरे भाइयों के सर दे, बशीर बिन यज़लम मुहारी दे, लुटा हुआ माल वापस कर, रोने के लिए अलग घर दे। क्या हसरत अली की बेटी, रहने के लिए नहीं। फिर मैं कह रहा हूं रहने के लिए नहीं, रोने के लिए घर दे। मैं मखदूमा आलमीन की बारगाह में अर्ज करता हूं, मखदूमा कौनैन सारी शरायत का नहीं पूछता, 2 का पूछता हूं। एक, आपने लुटा हुआ माल वापस मांगा, आप जो चाहें जब चाहें जन्नत से मंगवा लें, ये लुटा हुआ माल वापस क्यों मांगा? तो शहजादी फरमाती इसलिए मांगा कि कल यजीद मुकर न जाए कि करबला में लुटा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने लुटा हुआ माल वापस मांगा। मातमी जवानों एक बात समझना, सही साहब ये बात तमाम मोमिनीन के लिए था। सैयदा ये रोने के लिए घर क्यों मांग रही है? आपने जाना है रास्ते में करबला है आपके भाइयों का शहर, फिर मदीना है आपके नाना का शहर, वहां रोइएगा। ये रोने के लिए घर क्यों मांगा? तो फरमाती हैं रोने के लिए घर इसलिए मांगा कि अपने भाई के अज़ादारों को दर्स दूं कि अज़ादारी की इजाजत यजीद से भी मांगना पड़े तो छोड़ना ना। बिस्मिल्लाह, आबाद सलामत। बहुत लंबा मजमून है, मैं चाह रहा हूं सिमट जाए, नमाज पढ़ने वाले नमाज के लिए जाएं। घर मिल गया, शहजादियां उस घर में आ गई। पहली बार हुसैन की बहनों ने खुले हाथों से भाइयों का मातम किया। जज़ाकल्लाह मरहबा। पहली बार शब्बीर की बहनों ने खुले हाथों से भाइयों का मातम किया। शाम की औरतें आ गई शाम की औरतें, क्योंकि मुनादी हो गई थी जिसे ताज़ियत करना हो वो आ जाए। शाम की औरतें आई तो पहले माफी मांगने लगी। हमें पता ही नहीं था आप नबी की बेटी है, बाद में पता चला। हम माफी मांगने आएंगे, अब अज़ादार का मकाम बताऊं। शहजादी फरमाती आज माफिया ना मांगो, आज तुम मेरे भाई की अज़ादारी करने आई, आज बताओ तुम में से किसको औलाद चाहिए, किसको सेहत चाहिए।
बिस्मिल्लाह करो, आबाद रहें, सलामत रहें। 3 दिन या 7 दिन 2 रिवायात हैं। शहजादी इस घर में रोती नहीं। फिर फरमाया सज्जाद वापस जाना। फूफी अम्मा किस रास्ते से? फरमाया उसी से जिससे गुजर के मैं दरबार गई थी, उसी रास्ते से वापस चल। बस अली की बेटी की फतह का आलम देखना। जब आई थी रात का वक्त था, गुजरने का रास्ता वकार भाई नहीं मिलता था। जब वापस चली दिन का वक्त था, दायम दिन का वक्त। बताऊं साल में हालात अली की बेटी ने खुतबों के कैसे बदले। दिन के वक्त शाम के लोग कहते थे दुकानें बंद करो, अली की बेटी ने गुजरना। जज़ाकल्लाह, मरहबा, सलामत रहे। उजड़ गए जी, बिस्मिल्लाह, दुकानें बंद करो, अली की बेटी ने गुजरना। सुनसान हो गए बाजार, उजड़ गए बाजार। महमलों में बैठी अली की बेटियां। महमल चले, बाजार के दरमियान पहुंच गए। शहजादी ने फरमाया सज्जाद बशीर से कहो महमल रोके। महमल रुक गए। महमल के अंदर से करबला की तरफ रुख किया। आ हुसैन, इन ईंटों से पूछ, यजीद बागी तू नमाजी। सैयदा आपको सलामत रखे। यजीद बागी तू नमाजी। शहजादियां चल पड़ी। मैं जल्दी कर गया, वक्त तमाम हो गया। करबला के नजदीक पहुंच गई। नहीं पड़ता कहां कहां रुकी, किस किस कब्र पे रुकी, किसे किसे सलाम किया। शहजादियां करबला के बाहर पहुंच गई। फजर का वक्त था। बशीर बिन यज़लब मुहार पकड़े। सैयद साजिदीन उससे आगे कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी फजर के वक्त करबला की सरहद पे हाथ में तस्बीह लिए बैठे। जब काफिले को देखा तो जाबिर उठे, झुकी हुई कमर, सफेद अबरू, सफेद पलकें, सफेद बाल, दौड़ के मौला सज्जाद के पास आए। कहने लगे मुसाफिर, आप शाम से आए? आप शाम से? मौला ने फरमाया आए तो हम शाम से हैं। तुम्हें किसने बताया? जाबिर कहने लगे इस जागीर के सुल्तान ने। मौला ने पूछा क्या बताया जागीर के सुल्तान ने? जाबिर कहने लगे पाबंदी लगा रखी है जागीर के सुल्तान ने कि यहां से कोई सवार होके ना गुजरे। जिसने सवार होके गुजरना है वो 9 मील दूर से गुजरे। लेकिन उस सुल्तान ने रात मुझे ख्वाब में हुक्म दिया कि जाबिर कल जो काफिला है ना, उन्हें पैदल चलने का ना कहना, उसके पर्दादारों से कहना अपनी सवारियों पे बैठ के मेरी कब्र से गुजरे। सैयदा सलामत रखे आप, मखदूमा आलमीन आबाद रखे, मालिक मातम कबूल फरमाए। जी जी बिस्मिल्लाह, अपनी सवारियों पे बैठ के मेरी कब्र से गुजर जाए। ये बात शहजादी सुन रही थी। और वाह, शहजादी ने बात सुनी और फरमाया सज्जाद जरा जाबिर से पूछो जागीर के सुल्तान का नाम क्या? मौला पूछते हैं आप बताएंगे इस जागीर के सुल्तान का नाम क्या? जाबिर जो झुके हुए थे ना, उन्होंने अमामा उतारा, कमर में पटका बांधा, कमर सीधी की, कयाम में खड़े हो गए, नजरें झुका ली। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्मुहु अबुल फज़ल अब्बास। बिस्मिल्लाह पढ़ के अब्बास ने जाबिर ने मेरे मौला अब्बास का नाम लिया। अब रोना। जब बिस्मिल्लाह पढ़ के जाबिर ने मौला अब्बास का नाम लिया ना, महमल में अली की बेटी का रुख आसमान की तरफ उठ गया। आवाज देके कहती अल्लाह मेरी मेहनत पूरी हो गई, लोगों को मेरे भाइयों के नाम लेने का तरीका आ गया। सैयदा सलामत रखे, आबाद रहो रोने वालों जवानों जो बुजुर्ग हाय करके रो रहे, लोगों को मेरे भाइयों के नाम लेने का सलीका आ गया। शहजादी फरमाती हैं अब्बास अब महमल बिठा। जब महमल बैठे, इधर आके मौला सज्जाद ने बीबी के महमल के सामने जानू रखा कि सैयदा उतरे। उधर जाबिर मिट्टी पे गिर पड़े। कहने लगे मुसाफिर मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरी ली है,
इस जागीर का सुल्तान हुक्म नहीं बदलता। अपने पर्दादारों से कहे हुक्म है, पैदल नहीं चलना। शहजादी आवाज देके कहती जाबिर घबराना, मैं जानू तेरी नौकरी जाने। हाय घबराना। आवाज देके कहने लगा मुसाफिर अपने पर्दादारों से कहे पैदल न चले, अब देखूंगा कौन मातम करता है। शहजादी आवाज देके कहती जाबिर जिसे बचाने के लिए पैदल चली हूं उसे मिलने के लिए पैदल न चलूं। शहजादी पैदल चली। ये जो आप पैदल चलेंगे ना अभी आप जो जाके पैदल चलेंगे, रास्ते में सबीलें होंगी, खाने का सामान था। ये पता किसकी याद है? ये उनकी याद है जो पैदल चलती थी ना, तो रास्ते में ताजियाने थे, रास्ते में भाइयों के कातिल थे। उन शहजादियों को सलाम कर करके गुजरना। शहजादी करबला में दाखिल हुई। सबसे पहले मौला हुसैन बादशाह के नूर महल पे आई। तब मिज़ार नहीं था, गुंबद नहीं था, सिर्फ कब्र थी। कब्र पे आके बैठी, मौला सज्जाद का हाथ पकड़ के लाई, हुसैन बादशाह की तुरबत पे रखा, फरमाया लो हुसैन दीन बचा लाई। लो हुसैन दीन बचा लाई। हुसैन मैंने बड़ी कोशिश की, सकीना नहीं बची। हौसला तारिक भाई, हौसला। भाईजान हाथ पकड़ी, दो फिक्रे मुझे और कहनी। हुसैन मैंने बड़ी कोशिश की, सकीना नहीं बची, सकीना नहीं बची। हुसैन तेरे कातिलों ने मुझे बड़ा मारा है। जिंदगी आपकी सलामत रहो, हाय करके रोने वालों। सारे दुख, एक बात इसमें है जिसपे मैं रात रात रोता हूं, सारे दुख बीबी ने हुसैन को सुनाए। सारे दुख शहजादी ने। मदर भाई अजीब फिक्र है, नाज़िम मिंबर साहब अजीब फिक्र है, मुझ में हिम्मत नहीं साजी होती इस फिक्र को। सारे दुख हुसैन को सुनाए, लेकिन जब अब्बास की कब्र पे आई ना, दुख नहीं सुनाए। फरमाया उठ अब्बास, बहन की फतह देख। दुख नहीं सुनाए, उठ अब्बास मैं बहन की फतह देख। क्या फतह बताई? फरमाया देख मैं रुकैया को महमल में बिठा के लाई। मैं रुकैया को महमल में बिठा के लाई। अब्बास तेरी बहन जीत गई, सैयदा सलामत रखे। फिर मौला अब्बास की कब्र से उठी, इंतजार न करवाओ, अली अकबर की कब्र पे आ गई। अकबर मैं मदीने जा रही हूं, कोई पैगाम? फरमाया जिसका खत आया था उसे जवाब देना है। जिसका खत आया था उसे जवाब देना। कासिम से कहा कासिम तेरा एक सेहरा लूटा था, घर घर से तेरी मेहंदी ना निकलवाऊं, मुझे अली की बेटी ना कहना। अली असगर से मिली, फरमाया तेरी मां को वापस ले आई, तेरी बहन नहीं आ सकती। अब जो सादात नहीं ना और आजादार है, उनका मकाम बताऊं क्या है? अब शहजादी गंजे शौदा में आ गई, सहाबियों की कब्रों के सराहने। आके अली की बेटी ने जख्मी हाथ पेशानी पे रखे, मेरी भाई के जान निसारो, तुम्हें अली की इज्जत सलाम कहती है। सहाबियों की कब्रें कांप गई। कम मकाम न समझना आपने। 7 दिन अली की बेटी मातम करती रही, आजादारी करती रही, लोहे पड़ती रही। 7वें दिन की शाम होने से पहले अलविदाई सलाम करके शहजादी महमल की तरफ चली। कब्र हुसैन शगाफ्ता हो गई। हुसैन कब्र से बाहर आ गए, आवाज देके कहते हैं मेरे सर लाने का शुक्रिया, अब्बास की कब्र पूरी करने का शुक्रिया। लेकिन शहजादी एक सवाल का जवाब दे जाओ। जी हुसैन। फरमाया मेरी कब्र पे आई हो, अब्बास से मिली, अकबर से मिली,
कासिम से मिली, अस्कर से मिली, मेरे एक एक सहाबी का शुक्रिया अदा किया। ये सारी कब्रों पे किसकी मर्जी से गई हो? शहजादी आवाज दे के कहती हुसैन अपनी मर्जी से। शबीर आवाज दे के कहता जब इतनी कब्रों पे अपनी मर्जी से गई हो ना, फिर 2 कब्रों पे मेरी मर्जी से जाओ। शहजादी आवाज दे के कहती बता हुसैन किसकी कब्र पे? फरमाया उनकी कब्रों पे जिनके जनाजों के दरमियान से तू 11 मुहर्रम को चुप करके गुजर गई थी, जाओ ना मोहम्मद की कब्रों पे। आवाज दे के कहती है हुसैन जाना नहीं था, तेरा हुक्म। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि।